जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम यूनिट 4 यानी प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स के पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के पिलर्स कौन कौन से होते हैं और वो पिलर्स हमें पब्लिक स्पीकिंग में किस तरीके से हेल्प करते हैं। फिर आप पेन ले लीजिए और साथ में ले लीजिए रजिस्टर, वही रजिस्टर जिस पर आप अभी तक नोट्स बना रहे हैं। स्पीच देने का वो तरीका जब हम अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट एड्रेस करें या डायरेक्ट संबोधित करें या उन्हें कुछ बताएं, इसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग सिस्टम। पब्लिक स्पीकिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम फेस टू फेस वन टू वन इंटरेक्शन नहीं करते। अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से कर रहे हैं, वन टू वन इंटरेक्शन इसके अंदर नहीं होता है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार अगर आपके मुंह से कोई शब्द निकला तो उसको अंडू आप नहीं कर सकते। हाँ, सॉरी कह के आप आगे बढ़ सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने सॉरी या करेक्शन की बात करी तब भी आपकी स्पीच खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमको किसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। पहले फेस टू फेस किया करते थे लाइव ऑडियंस के साथ, अभी कुछ जगह पर इसको हम ऑनलाइन भी करते हैं या फिर डिजिटलाइज्ड भी कर दिया है हमने इस चीज़ को, लेकिन पहले हमेशा ऑनलाइन होता था। और ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। जनरली आजकल जो पब्लिक स्पीकिंग है उस फॉर्मल में भी इनफॉर्मल का टच लेकर आ जाते हैं, ताकि ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बन जाए। इसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है पब्लिक स्पीकिंग को, जैसे किसी को मोटिवेट करना है, पढ़ाना है, किसी को परसुएड करना है यानी अपनी बात मनवाना है, या एंटरटेनमेंट के लिए भी। स्पीकर को बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए और उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो अपनी ऑडियंस को अच्छे से हैंडल कर सके, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। पब्लिक स्पीकिंग के लिए रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ का रहता है? जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपका विजन बिल्कुल साफ हो कि किस लिए मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ और मेरा पर्पस क्या है। यानी कि मैं लोगों से जो इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मेरा उसका मेन पर्पस क्या है। मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं परसुएट करना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है ये पता होना चाहिए स्पीकर को। इसके अलावा जिस भी टॉपिक पर स्पीकर बोलता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए पूरी। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस से वो आई कांटेक्ट भी रखे, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी वो अपने ऑडियंस के साथ एक ऐसा कनेक्शन बना ले कि ऑडियंस उसको सुनने के लिए बैठी रहे। फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्पीकर के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए बहुत ज़रूरी: कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी। और इन्हीं तीनों को हम कहते हैं द 3 पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो ये तीनों पिलर्स आप देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी। अब इनका फायदा क्या होता है, इनको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पब्लिक स्पीकिंग। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस का रोल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तैयारी करने के बाद भी कुछ स्पीकर जब स्टेज पर आते हैं तो घबरा जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग के को अगर आप करने जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नर्वसनेस इंडिकेट्स ईदर द स्पीकर इज लाइंग और नॉट श्योर अबाउट द कंटेंट। नर्वस नहीं होना है, वरना पब्लिक सोचेगी या तो कंटेंट झूठा है या फिर जो स्पीकर है वो शायद झूठ बोल रहा है। सम पीपल आर गुड कम्युनिकेटर बट दे कैन नॉट एड्रेस एन ऑडियंस। कुछ स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं बोलने में, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, लेकिन जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो घबरा जाते हैं, वो बहुत अच्छे से कर नहीं पाते। तो अगर पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी है तो आपको पहले ये देखना होगा कि किस कंडीशन में कॉन्फिडेंस कम होता है। सबसे पहले, अगर आप प्रिपेयर अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। अगर आपने बहुत बार रिहर्सल नहीं करा तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आपको स्टेज फियर नाम से एक छोटा सा भ्रम है तो आपको कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा, या आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो ये जो लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ये बहुत बुरा होता है किसके लिए? पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाएगा? नंबर 1, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।
प्लानिंग बहुत अच्छे से कीजिए, लिखिए बहुत अच्छे से, रिहर्सल बहुत अच्छे से कीजिए, कई बार उसको प्रैक्टिस करके देखिए। दूसरी बात, बी योरसेल्फ, जैसे आप हैं नेचुरल, नॉर्मल, प्रोफेशनली लुक देने की कोशिश करिए, बाकी किसी की कॉपी करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, तो अभी मेरा अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया, मैं परफेक्ट नहीं हो पाया, ये सोच सोच कर आपको घबराना नहीं है। आप जो कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ करिए, जितना कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं। परफेक्ट की साइड जाएंगे तो परफेक्शन नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। अवॉइड हेस्ट, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें। पब्लिक स्पीकिंग है, पूरे आप जोश खरोश के साथ जाएं, लेकिन वहां पर जल्दबाजी ना मचाएं कि आप गए और आपको स्टेज से वापस आने की जल्दी मच जाए, ये आपको नहीं करना है। या जल्दबाजी में आपको अपना कंटेंट भी तैयार नहीं करना है। कॉन्फिडेंस हेल्प्स स्पीकर। अब कॉन्फिडेंस के फायदा क्या क्या होता है, देखिए, एवर लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ जाता है। एक बार आप अपने ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंटली जाते हैं, बात करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ जाता है। ऑडियंस आपको सिंसियरली लेने लगती है, यानी कि सीरियसली लेने लगती है, जो आप कहते हैं उसको मानने लगती है। और ये कॉन्फिडेंस जो आपका जो स्टेज फियर नाम की बीमारी है ना, उसको मारने में बहुत काम आता है। ऑडियंस के साथ एक अच्छा संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। प्रेजेंटेशन आपकी एकदम फर्स्ट क्लास जाती है और आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं अगर आपके पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। याद रखिएगा, कन्विंसिंग पीपल इज डेफिनेटली नॉट एन ईजी टास्क। लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान काम नहीं है, बट द सिचुएशन बिकम ईजियर व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है तो ये सिचुएशन भी आप जीत कर ले जाते हैं। अब दूसरा पिलर है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए, एक क्लैरिटी तो हमने डॉक्यूमेंटेशन के समय पे पढ़ा था। यहाँ पर क्लैरिटी का मतलब है कि द क्लैरिटी इन स्पीच मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग विदाउट डाउट एंड इजीली अंडरस्टूड। यानी जो कुछ आप कह रहे हैं, जो स्पीकर कह रहा है, उसकी जो बात वो कर रहा है, उसके शब्दों में या फिर उसके वाक्यों में कोई भी ऐसी चीज आप ना छोड़ दें जो डाउटफुल हो या लोगों को आसानी से समझ में ना आए। क्लैरिटी मीन्स क्लियर मैसेज। मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इफ द स्पीकर इज नॉट क्लियर, देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ डिसएंगेजिंग द ऑडियंस। अगर स्पीकर ही क्लियर नहीं है, ना अपने थॉट्स में, ना अपने विजन में, ना अपने शब्दों में, तो ऑडियंस जो है बहुत जल्दी डिसएंगेज हो जाएगी, यानी शरीर उनका वहीं रहेगा, वो मोबाइल के अंदर चले जाएंगे या फिर एक दूसरे से बात करने लगेंगे या इधर उधर झांकने लगेंगे या फिर गेट की साइड देखने लगेंगे। कुछ भी वो करें लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो क्लैरिटी मीन्स आपके विजन में, आपके पर्पस में, आपके कंटेंट में, आपके डाटा के अंदर, और आप जो कुछ कहने जा रहे हैं उसमें आप भी क्लियर होने चाहिए और आपका कंटेंट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए। क्लैरिटी को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए, कुछ भी जल्दबाजी में आप ना करें, कोई भी मोनोटनी आप ना लें, यानी एक तरह की चीजें ना लिखते चले जाएं, उसको बार बार उसको वर्सेटाइल बनाएं, यानी कि अलग अलग मूड से उसे कहें अगर आपको सेम चीज भी कहनी है तो। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखें, कोशिश करें आप जार्गन्स का यूज ना करें। जार्गन्स में टेक्निकल लैंग्वेज जो होती है, जो उन्हीं को समझ में आती है जो उस फील्ड के व्यक्ति होते हैं, तो ऐसा कोई भी शब्द आप इस्तेमाल ना करें। मेक अ पॉइंट क्लियर, रिपीटिशन से अपने पॉइंट क्लियर करें, लेकिन एक ही शब्द बार बार ना लेकर आए। सिनोनिम यहाँ बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, क्योंकि एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने के लिए सिनोनिम का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंटेंट को छोटे छोटे कंसेप्ट में क्लियर कर दें और मेक कनेक्शन, और ऑडियंस के साथ उसका कनेक्शन बनाते हुए चलें, यानी जब भी कोई आप एग्जाम्पल वगैरह दें, एग्जाम्पलिफिकेशन की टेक्निक यूज करें, तो आपके ऑडियंस से कनेक्ट करें उस चीज को, ताकि वो अपने आप को उस टॉपिक से कनेक्टेड महसूस करें। स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं, छोटा सा कोई एनेक्डोट आप बता सकते हैं, उसमें ऑडियो विजुअल एड का यूज कर सकते हैं आप और ज्यादा अपने मैसेज को क्लियर करने के लिए। इन्फ्लुएंस पीपल बाय फोकसिंग ऑन बेनिफिट्स, कोशिश करेंगे जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो जो सामने ऑडियंस बैठी है उसको आप बेनिफिट्स बताएं अपनी प्रेजेंटेशन के, और उनको रिजल्ट भी बताएं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ क्या अच्छा
हो सकता है। तो क्लैरिटी इज द सेकंड पिलर जो बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का फायदा क्या होता है, या क्लैरिटी किस तरीके से आपको हेल्प करती है? इट कनेक्ट्स द ऑडियंस। ऑडियंस से आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगी क्लैरिटी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल क्लियर चीज़ों को बताएंगे तो ऑडियंस को आपका जो स्पीच है उससे वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यानी जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं ऑडियंस को तो नेचुरल है उनकी समझदारी भी उस चीज़ के बारे में बढ़ेगी जिस चीज़ पर आप बात कर रहे हैं। ऑडियंस इंगेज रहेगी क्योंकि उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं, उनको समझ में आ रही है, तो बट नेचुरल है वो इंगेज रहेंगे, यानी कि वो व्यस्त रहेंगे आपकी बातों में। आपकी स्पीच बिल्कुल फ्लॉलेस बनेगी। फ्लॉलेस का मतलब होता है कोई कमी नहीं रहेगी। और कोई कमी रहना कैसे पता चलता है कि ऑडियंस आपको सुनती नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऑडियंस आपको सुन रही है क्लैरिटी की वजह से, इसलिए आपकी स्पीच बहुत अच्छी रहने वाली है। इट स्पीक्स द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। क्लैरिटी ऑडियंस को हमेशा स्पीकर की क्लैरिटी के बारे में बताती है, इंटेंशन के बारे में बताती है, सॉरी। क्लैरिटी जो है वो ये बताएगी ऑडियंस को कि आपका जो स्पीकर है, यानी जिसको वो सुन रहे हैं, उसकी इंटेंशन क्या है। वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है या वो वाकई में कुछ हमें नॉलेज देकर जाना चाहता है, या जो पर्पस है उसका वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्लैरिटी एक स्पीकर को बहुत मदद करती है ऑडियंस को का विश्वास जीतने में। अब तीसरा जो पिलर आता है उसे कहते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो बिना वजह आप रुके ना, बार बार किसी एक जगह पर कोई भी एक ऐसा फिलर यूज ना करें, जैसे आ, ओ, या फिर कोई तकिया कलाम होता है ना, जैसे यू नो इस तरह की कोई चीजें आप बार बार रिपीट ना करें। तो फ्लुएंसी का मतलब आता है आप इजीली, आसानी से बोले जा रहे हैं, अच्छी चीजें रीजनेबली बोल रहे हैं, यानी उल्टी सीधी चीजें नहीं बोल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप भाग नहीं रहे हैं, और बिना बेवजह के पॉजेज यानी कि रुकावटें बीच बीच में आप ना ले रहे हैं, और ना ही आप उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं। तो इन सब चीजों के बिना जो स्पीच बोली जाती है वो होती है फ्लुएंट स्पीच। और फ्लुएंसी जो है ऑडियंस को इम्प्रेस क्यों करती है? क्योंकि ऑडियंस को बीच में इधर उधर झांकने का या आपकी चीज से बोर होने का मौका नहीं मिलता। अगर आप एक चीज को रिपीट करते रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा पॉजेज लेते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं, पॉज का मतलब हो गया अटकना, तो बहुत ज्यादा अगर आप अटक कर बोलते हैं तो आपका जो ऑडियंस है वो बहुत जल्दी से चला जाता है। अब आप फ्लुएंसी कैसे बना सकते हैं? नंबर एक, लैंग्वेज की जरूर प्रैक्टिस करें। आप लैंग्वेज पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, क्योंकि लैंग्वेज सीखने से क्या होता है अच्छी तरीके से कि आपको सिनोनिम्स पता होते हैं, आपको एंटोनिम्स पता होते हैं, आपको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होता है। इसके अलावा आप स्पीच की बार बार प्रैक्टिस करें। आप जो स्पीड है स्पीच का उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कहीं आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि आपको आता है, कहीं आप बिल्कुल अटक अटक के बोल रहे हैं क्योंकि आपको नहीं आता है। तो स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश करें, एक सी स्पीड में आप रहें। हाँ, इंटोनेशन और मॉड्यूलेशन होना जरूरी है। उसके बाद बाय अंडरस्टैंडिंग पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स को आपको समझना पड़ेगा अगर फ्लुएंसी लानी है। प्रोनाउंसिएशन को, आर्टिकुलेशन को, स्ट्रेस कहाँ देना है, कैसे बोलूं मैं शब्द को, और किस तरीके से मॉड्यूलेट करूं, यानी कभी मेरी स्वर ऊपर जाए कभी नीचे, इस तरह का एक बहुत बेहतरीन सा फिगर। अब फ्लुएंसी के फायदे क्या होते हैं? इट ब्रिंग्स कनेक्शन बिटवीन द पॉइंट्स। क्योंकि आप फ्लुएंट हैं तो जितने भी पॉइंट्स आप बोलेंगे उनके बीच में कनेक्शन बनता चला जाएगा, क्योंकि आप बीच में ना तो अटक रहे हैं ना भटक रहे हैं। एक कंटिन्यूस स्पीच मिलती है, बिना रुके बिना रुकावट के चीजें मिलती हैं। लिसनर के लिए आप एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक बड़ा सदा हुआ सा कंटेंट तैयार करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। आप कम्युनिकेटिव आइडियाज को बहुत इफेक्टिवली अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, और इस फ्लो को आप मेंटेन भी कर सकते हैं अगर फ्लुएंसी आपके पास है तो। कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए और स्मूथलेस, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी रुकावट के आप अपनी जो स्पीच है उसको पूरा करते हैं। ये फ्लुएंसी का सबसे बड़ा फायदा होता है। और अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं जहां पर आप फ्लॉलेस हैं, या फ्लॉलेस तो पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन जहां पर आप को नॉलेज है
और आपके शब्दों का फ्लो रुक नहीं रहा है, तो ऑडियंस मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनती है। तो ये तीनों जो पिलर्स हैं ये अलग अलग भी आते हैं क्वेश्चन के रूप में, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन ऑल द 3 पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इस तरीके से। या फिर सिंपल ये आ जाएगा, डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैरिटी, फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। इस तरह से क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। एग्जामिनेशन राइटिंग के लिए याद रखिए, स्पेलिंग्स को याद करना शुरू कर दीजिए। जितना आपकी स्पेलिंग्स अच्छी होंगी, जितना आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, उतनी ही ज्यादा आपको सहूलियत रहेगी अच्छे मार्क्स लेने में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग जो एलिमेंट्स है वो हमने भी पिलर्स जो हमने देख लिए। अभी इंडिविजुअल स्पीकिंग में कौन कौन सी चीजें हमें हेल्प करती है हम वो देखेंगे। एक एक कर कर आपके धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर होते चले जा रहे हैं। बस आपको हर बार ये टिक कर लेना है अपने सिलेबस पर, ये मैंने कर लिया, आज मेरा ये काम हो गया, इसके बाद मैं कुछ नया करूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपने पहले दिन शुरू किया था तो केवल एक वीडियो आपके पास था, केवल एक यूनिट फिर आपकी हुई, फिर 2 यूनिट आपकी हुई, अब धीरे धीरे आप 4th यूनिट तक पहुंच गए हैं।